दुनिया में मनुष्य मत चलती, परमात्मा ज्ञान मार्ग में श्रीमत चलती है। माने एक होती है श्रीमत जो ईश्वरीय मत है, और एक होती है मनुष्य मत जिसे मॉरलिटी कहते हैं ना। तो ज्यादातर हम सभी जब इस संसार में व्यवहार में आते हैं, कर्म करते हैं, अपने आप को देहधारी समझते, शरीर समझते हैं, तो जो भी हम कर्म करते हैं उसमें मनुष्य मत से ही हम चलते हैं। मनुष्य मत से चलते माने कि हम ये मान के चलते हैं कि ये चीज करना पुण्य है, ये करना पाप है। मनुष्य मत माने मनुष्य ने ये बताया हमें, पीढ़ी दर पीढ़ी से हम ये सुनते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, अपने पितरों से, अपने बड़ों से, अपने समाज से, अपने अड़ोस पड़ोस से जो भी बात सुनते आ रहे हैं वो मनुष्य मत है। और हम उस मत के आधार पे जो भी करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि जिसको हम पुण्य कह रहे हैं वो पुण्य कर्म ही है, और जिसे हम पाप कह रहे हैं वो पाप कर्म ही है। ईश्वरीय मत जो है वो इससे हटकर होती है। माने श्रीमत जिसे कहते हैं, जो स्वयं परमात्मा द्वारा दी गई है श्रीमत। मनुष्य जीवन में हमें उस श्रीमत को कैसे कर्मों में यूज करना है, कर्म करते समय उस श्रीमत को स्मृति में रखना है और उस श्रीमत के आधार पे ही कर्म करना है। ये परमात्मा जब हमें सिखाते हैं तो उसमें उस श्रीमत के अनुसार परमात्मा हमें बताते हैं कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, कौन से कर्म पुण्य है, कौन से कर्म पाप है। तो सबसे पहले तो परमात्मा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। तो जब मनुष्य मत में चलते हैं हम संसार में तो अपने आप को शरीर समझते हैं, वहां तो शरीर ही सब मान के चलते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम आत्मा हो, तो अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा जब हम समझते हैं तो हमारे जो आत्मा के गुण हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, 7 गुण, 7 गुणों से ही सतो प्रधानता बनती है। 7 गुणों की जब प्रधानता होती है तो उसे कहते हैं सतोगुण। तो उस आधार पे जब कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म होते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर समझ के कर्म कर रहे होते हैं तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना, इसके आधार पे कर्म करते हैं ना, तो उसको कहते हैं पाप कर्म। तो ये श्रीमत के अनुसार परमात्मा हमें ये बात समझाते हैं कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो संसार में तो मनुष्य मत चलती है, और मनुष्य मत के आधार पे बहुत सारे कर्म जिसे कहते हैं कि ये पुण्य कर्म है, पर वो पुण्य कर्म नहीं होते हैं, वो पाप कर्म ही होते हैं। ये परमात्मा हमें समझाते हैं कि इसे अंतर को समझो। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है कि श्रीमत क्या है और मनुष्य मत क्या है। मनुष्य मत माने मन के वश में आके जो कर्म किए जाते हैं, है ना, चाहे मेरा मन हो चाहे दूसरे का मन हो, जो मन ने मान लिया उस आधार पे जो कर्म किए जाते हैं तो वो मनुष्य मत है। लेकिन श्रीमत माने कि जो परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान, उसके आधार पे जो हम कर्म करते हैं तो वो श्रीमत है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मनुष्य मत के अनुसार, जिसको अगर आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जो है, पुरुषार्थी जो है, वो नहीं मानता है उस बात को, तो ये मनुष्य मत माने संसार के लोग ये कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये मनुष्य को हम दुख दे रहे हैं। लेकिन ईश्वरीय श्रीमत क्या कहती है, ये मनन करके, ये विचार करके, स्मृति में लाकर फिर जब कर्म करते हैं तो उससे स्वयं की भी सुरक्षा होती है और दूसरे की भी सुरक्षा होती है।
जिसके साथ हम व्यवहार में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पाप कर्म नहीं करते, उस वक्त पुण्य कर्म करते हैं। लेकिन मनुष्य मत के हिसाब से अगर हम करते हैं तो मनुष्य क्या कहते हैं, जैसे आप कहीं पार्टी में गए तो मनुष्य मत क्या कहती है कि हम लोग सब खाना खा रहे हैं तो तुमको भी खाना चाहिए, ये व्यवहारिकता होती है ना। तो ये मनुष्य मत है। लेकिन उस समय आपको श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत जो है कि परमात्मा की याद में बनाए हुए भोजन को ही ग्रहण करें, आत्मा को शुद्ध सात्विक भोजन दें, तो ये पुण्य कर्म है। ईश्वरीय श्रीमत पर चलने ये पुण्य कर्म है। तो ये सूक्ष्म जो अंतर होता है, तो समाज में, संसार में, लोगों के बीच में रह के इन नियमों का पालन करना, तो कई बार ये मनुष्य जो मत वाले होते हैं वो इसको ठीक नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम मनुष्यों के साथ व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में वो इतने अच्छे से ऑफर कर रहे हैं खाना। यदि कोई किसी के यहाँ गए, आप नाश्ता वो ऑफर कर रहे हो, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, माने आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, नहीं उसको खा रहे हैं, तो आप उनको दुखी कर रहे हो, ऐसा वो मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। लेकिन श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत तो मनुष्य मत से ऊपर होती ना। तो ईश्वरीय मत तो आपको ऊंचा उठाने के लिए ना। इसी प्रकार से बोलते हैं ना, साधारणतः लोग बोलते हैं अरे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है, हमने तो उसको आज बहुत सुना दिया, उसने ऐसा बोलो तो हमने भी बहुत उसको सुना दिया, और उसको बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा कर्म मानते हैं ना कि अरे बोलना चाहिए था तो तुम चुप क्यों थे, ऐसा भी लोग समझा देते हैं। अगर कभी कोई चुप हो जाता है, नहीं बोलता है, विरोध नहीं करता है, किसी बात कह दी उसके साथ गलत व्यवहार, तो लेकिन ईश्वरी मत क्या कहती है? श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है अपने आप को व्यर्थ से बचाओ। कुछ भी कर्म करने के पहले बहुत सोचो, उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट और फ्यूचर सोचो, है ना, फिर जाके कुछ कर्म करो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं मनुष्य मत के हिसाब से, उसमें और ईश्वरीय मत में जो सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं उसमें अंतर होता है। ईश्वरीय मत के अनुसार सेल्फ रिस्पेक्ट वो है जिसमें आप प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान के आधार पे कर्म कर रहे हैं, माने स्वयं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप प्रेम स्वरूप हैं ये आप फील कर रहे हैं, आप आनंद स्वरूप हैं ये फील कर रहे हैं, शांति स्वरूप है ये फील कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य मत क्या कहती है? जब आप कहते हो मैं शांत स्वरूप हूं, तो मनुष्य क्या कहता है? अरे ये तो बोरिंग है। तो मनुष्य मत ये चलती है। तो ऐसे ही जब मनुष्य मत पे हम चलते रहते हैं तो बहुत सारे कर्म हमारे पाप कर्म हो जाते हैं। लेकिन श्रीमत के अनुसार जब हम चलते हैं तो वो कर्म पुण्य कर्म होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म अंतर होते हैं। इसलिए परमात्मा जैसे कहते हैं किसी को दुख मत दो ना दुख लो, ना। तो जब हम किसी के दुख में जाते हैं यदि, तो वहां पर बैठ के अगर मनुष्य मत के अनुसार वहां पर बैठ के अगर हम दुख फेस में दुख वाला रिएक्शन नहीं दे रहे हैं या दुखी नहीं हो रहे हैं, तो मनुष्य को लगता है कि ये तो बहुत कठोर हृदय का है और ये दुखी नहीं हो रहा है इसके दुख में। लेकिन ईश्वरी श्रीमत क्या कहती है कि दुख ना दो ना लो, माने आप दुखी मत हो, आप अपने आप को शांत और प्रेम स्वरूप बना के रखो, क्योंकि जो सामने जो दुखी है उसको आपको सहारा देना है, उसको उस दुख से निकालना है, इसलिए आप उसके दुख में डूबो नहीं। तो ये है श्रीमत, ईश्वरीय मत। तो ये अंतर है। तो इसलिए जो ईश्वरी मत पे चलते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, तो उनको ये मनुष्य मत के मार्ग में चलने में बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ईश्वरी मत पे चलने के पहले हम सभी भी तो मनुष्य मत पे चलते थे, लेकिन वहाँ मनुष्य मत में चलते चलते बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे से गलतियां हुई और हमें फिर उसको दुख, अशांति ये सब भोगना पड़ा। इसलिए तो हम ईश्वरीय मार्ग में आते हैं और ईश्वरीय श्रीमत को हम जीवन में
धारण करते हैं। लेकिन मनुष्य मत के हिसाब से संस्कार होते हैं तो उसमें कई बार ऐसी गलतियां होती जाती हैं जो पाप कर्म बन जाती हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी बहुत सारे पाप कर्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि टेंशन नहीं लो, अटेंशन दो, तो अटेंशन देके फिर अपने कर्मों पर अटेंशन देके इन गलतियों को ठीक करना है जो हम मनुष्य मत के आधार पे करते हैं। तो ये अंतर होता है। ओम शांति। जैसे दान पुण्य करने की प्रथा होती है ना, तो उसमें भी ईश्वरी मत तो ये है कि पात्र देख के ही दान करें। किसी को कुछ देते हैं तो पात्र देख के ही दें। तो पात्र देख के दें माने क्या? पात्र माने वो बर्तन नहीं, पात्र माने कि वो उसके लायक है। लायक माने कि जो भूखा है उसको भोजन करा देना, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है और आप उस पैसे को उसको दे रहे हो, उस पैसे का वो गलत उपयोग करेगा, मान लीजिए वो नशा करता है, तो ये नशा करके वो कोई दुष्कर्म कर देता है, तो ये पाप कर्म है। वो इंसान पाप कर्म करेगा जिसको आपने पैसा दिया ना दान के नाम से, और फिर वो उस कर्म का आप भी भागीदारी बन जाओगे, तो इसलिए ये पाप कर्म हो गया। तो आमतौर से तो मनुष्य मत क्या कहती है कि नहीं, किसी कोई मांग रहा है तो दान देने में क्या बुराई है, भिखारी है उसको देने में क्या बुराई है, अपनी तरफ से तो हमने पुण्य कर्म कर लिए है ना। तो विवेक क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है, ईश्वरी ज्ञान ईश्वरी मत क्या कहती है कि अपने विवेक को इस्तेमाल करो ना, कि ये पैसे का कहाँ क्या दुरुपयोग होगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो बहुत जल्दी बनता है ना। तो इसलिए है कि जो श्रीमत के अनुसार चलते हैं और वो ये नहीं करते हैं यदि कि वो इस तरीके से किसी को पैसा देना हो, तो वो कहते हैं अरे ये तो इन लोग को तो किसी के ऊपर रहम ही नहीं आता है, ये लोग तो ऐसे वैसा। लेकिन यही अंतर आ जाता है, समझ की बात होती है। इसी तरीके से जब करी है बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है और आप उसमें शामिल नहीं होते हो, तो कह दिया जाता है कि अरे ये तो बिल्कुल व्यवहारिकता नहीं है इसमें, है ना, इस तरीके से। लेकिन श्रीमत क्या कहती है, व्यर्थ की बातों में अपने समय श्वास संकल्पों को व्यर्थ मत गवाओ ना, मेरी याद में रहकर शांत रहो और शांति की वाइब्रेशन फैलाओ। इस संसार में शांति की वाइब्रेशन फैलाओ, क्योंकि शांति की सागर कि तुम संतान हो तो तुम्हारा ये कर्तव्य है। तो ये ईश्वरीय श्रीमत है ना। तो मनुष्य मत जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी कहते हैं यदि, तो अगर वो नहीं कोई करता है तो उस मनुष्य मत के हिसाब से, मॉरलिटी के हिसाब से ये कि आप अव्यवहारिक हो गए, है ना। लेकिन ईश्वर की नजर में जो है उस श्रीमत को मानना, ईश्वर की नजर में ऊपर उठना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ना। इसलिए तो कहा जाता है जो प्रभु पसंद है वो लोक पसंद है, जन प्रभु प्रिय है जो वो लोकप्रिय है। तो यही अंतर होता है मनुष्य मत और श्रीमत में। श्रीमत माने ईश्वर, ईश्वर की मत में। ओम शांति।